हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ स्क्रीन पे लेके आता हूँ। 65 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आदरणीय प्रदीप सर जी आप क्या पढ़ेंगे? 65 नंबर का श्लोक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। न यूपायेमपेक्ष्यन्ते सर्वे रोगा न चान्यथा। बोलिए सब लोग। न ह्याप्युपैपेक्ष्यन्ते सर्वे रोगा न चान्यथा। उपाये साध्यः सिद्ध्यन्ति न हेतु हेतुर्मान्यतः। उपाय साध्या सिद्धन्ति न हेतु मान्यता। इसमें एक और श्लोक पढ़ना है। जी। 66 भी पढ़ दीजिए। यदुक्तं सर्वसंपत्ति युक्तया अपि चिकित्सया। यदुक्तं सर्वसंपर संप्रयुक्ता यपि चिकित्सया। मृत्युर्भवति तन्नेवं नोपाये अस्य अनुपायता। मृत्युर्भवति तप्रेभव गोपाय अनुपायता। सब रोग उपाय की अपेक्षा नहीं करते। उपाय साध्य रोहिणी आदि चिकित्सा के बिना, चतुष्पाद के बिना सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जो अहेतु है वह हेतुमान नहीं होता। और जो यह कहा है कि संपूर्ण संपत्ति से युक्त होने पर भी चिकित्सा से मृत्यु होती है, वह ठीक नहीं, क्योंकि उपाय वाली वस्तु में उपाय का न होना नहीं चलता। हाँ, ये बोल रहे हैं कि सब रोग उपाय की उपेक्षा नहीं करते हैं। कुछ कुछ ऐसी व्याधियां होती हैं जो असाध्य ही होती हैं। उसमें हम चिकित्सा करें या ना करें, पेशेंट मृत्यु को प्राप्त होता ही होता है। उपाय साध्य रोहिणी आदि की जो चिकित्सा है, रोहिणी मतलब एक असाध्य व्याधि है अग्नि रोहिणी, और उसमें चतुष्पाद के बिना वो सिद्ध नहीं होता है। वहां तो चिकित्सा चाहिए ही चाहिए। चिकित्सा देंगे तभी रोहिणी से हम बचा सकते हैं। और चतुष्पाद वैद्य, और फिर औषधि, परिचारक और रोगी, ये सब अच्छा होना चाहिए। रोगी भी पथ्य पालने वाला होना चाहिए, तभी वो चिकित्सा सफल होती है। क्योंकि जो अहेतु है वो हेतुमान नहीं हो सकता है। जहाँ पे हेतु नहीं आ रहा है वो हेतुमान नहीं हो सकता है। और जो ये कहा गया कि संपूर्ण संपत्ति से युक्त होने पर भी चिकित्सा से मृत्यु होती है, वह ठीक नहीं है। कि अगर हम सही चीजें दे रहे हैं और फिर मृत्यु होगी, यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि उपाय वाली वस्तु में उपाय का ना होना नहीं चलता है।
जहाँ उपाय कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो सकता है तो हो सकता है, जहाँ नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। ये उन्होंने क्लियर क्लियर बता दिया है। तो अगर हम कोई भी चिकित्सा कर रहे हैं और हमारा पेशेंट बच रहा है नहीं बच रहा है तो उसमें बहुत सारी बातें सोचने वाली होती है। चलिए 65 का टीका पढ़ दीजिए सर। यस्मात् सर्वे रोगा असाध्या अपि उपायं चतुष्पाद लक्षण चिकित्सित न अपेक्षन्ते असाध्य रोगाणां चिकित्सा नानिरपेक्षवात् ये चोपायासा साध्या रोगा रोहिणी रोहिणी रोहिण्यादग ते अन्यथा चिकित्साम अंतरेण नैव सिद्ध्यन्ति यतो यो हेतु यो अहेतु स हेतु मात्र भवति अपि तु निर्युक्तिक एवाय हेतुवाद यच किंचित यच 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 किं- यच चिकित्साख्येन हेतुना विनैव रोगोपशांति दृश्यत इति। हाँ, यस्मात् सर्वे रोगा असाध्या अपि, जबकि सभी रोग जो हैं असाध्य हो रहे हैं। उपाय भी चतुष्ट लक्षणम चिकित्सा अपेक्षन्ते, उसमें उपाय जो है चतुष्पद होके चिकित्सा की अपेक्षा नहीं करते हैं असाध्य रोग में। असाध्य रोगाणम चिकित्सा नहीं अपेक्षित, असाध्य रोगों में चिकित्सा की अपेक्षा नहीं होती है। ये चोपसाध्या रोगारोहण्यादया, जो उपाय साध्य रोग है रोहिणी आदि है, ते अन्यथा चिकित्सा मंत्र में न्याय सिद्धिंति। जो रोहिणी आदि व्याधियां हैं वहां पे चिकित्सा तो चाहिए, बिना चिकित्सा वो ठीक नहीं होगी। न्याय सिद्धिंति, वो बिना चिकित्सा के न सिद्ध होगी। ये तो यो हेतु सा हेतुमान भवति, जो अहेतु है वो हेतुमान नहीं हो सकता है। अपितु निर्युक्ति है वो एवं हेतुवाद। तो यहाँ पे जो निर्युक्ति है कि हेतुवाद का, यह चिकित्साख्यन हेतुना विनय रोगोपशांति दर्शती थी। तो वहां पे चिकित्सा जो है हेतु के बिना भी रोग की शांति, रोग ठीक हो जाते हैं, ये दिखाई देता है। 66 का पढ़िए ठीक है। ये तुक्त। यत उक्त सर्वसंपत्ति युक्तया अपि चिकित्सया मृत्युर्भवति दृश्यन्ते भगवन् केचिदात्मन्तो अपि रोगिण यावतीय यमाणां मय प्राणा इत्यादि तदेव न भवति यथा त्ववदसि यस्मान् उपाये अनुपायात् अस्ति यो हि यस्य यया उक्त युक्तयोपाय कथित स न कदाचित् स्याय अनुपाय यथा घटस्य मृदंड चक्रादि सामग्री विशेषो न कदाचित् अनुपायो भवितुमर्हति तस्मात् चतुष्पाद चिकित्साया चिकित्साता चिकित्सादस्य रोगस्योपाय एवं चिकित्सा न तनुपाय। हाँ, तो ये फिर कह रहे हैं ये तो सर्व संपत्ति युक्त है आप ही चिकित्सा मृत्यु भवती, मतलब सर्व संपत्ति युक्त है, मतलब चतुष्पाद है, मतलब वैद्य सही है, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अनुभवी है। औषधि भी बहुत अच्छी अच्छी है। उसके बाद में परिचारक भी हैं और रोगी भी सही है। लेकिन चिकित्सा करने के बाद भी मृत्यु होती है। इसीलिए तो रावण जैसे महाप्रतापी को जब नाभि मर्म में बाण लगा तो मृत्यु हो गई। उनके पास क्या वैद्य नहीं थे क्या, उनके पास औषधियां नहीं थी क्या, परिचारक नहीं थे क्या, और वो क्या बलवान नहीं थे क्या? लेकिन सर्व संपत्ति होने के बाद भी जैसे उनको आघात होने से मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होती है सब होने के बाद भी। तो दृश्यन्ते भगवान किंचित आत्मांतो रोगिणा, मतलब ऐसे दिखाई देते हैं भगवान, मतलब हमें देखते हैं कि कुछ लोग ना आत्मवंत होते हैं रोगी, मतलब वो स्ट्रांग होते हैं, विल पावर भी अच्छा होता है। यावत श्रियमाण पर श्रियमाणमय प्राण इत्यादि, लेकिन तब भी वो श्रियमाण होते हैं और उनके रोग होते हैं और प्राण नष्ट हो जाते हैं इत्यादि। तदेव न भवति तदा यथा वदसी, तब भी वो नहीं हो पाते जैसा आपने कहा है। यस्मान उपाय अनुपाय अस्ति, जो उपाय होते हैं उसको अनुपाय नहीं कह सकते हैं। जहाँ उपाय है तो है उपाय। यो ही यस्य त्वया युक्तोपाय प्रति न कदाचित तस्यानुपाय। और जहाँ पे युक्ति और उपाय का प्रार्थना मतलब वो अपेक्षित है, वहां पे अनुपाय नहीं बोल सकते हैं, उपाय ही है वो चिकित्सा, मतलब वहां पे चिकित्सा करनी ही पड़ती है।
और जहाँ पे सब कुछ होने के बाद भी पेशेंट नहीं बचता है, मृत्यु होती है, तो वो होती है मृत्यु। यथा घटस्य मृददंड चक्रादि सामग्री विशेषणा प्रजाति बहुतुर मानति। जैसे कि एक घट है, और वो मिट्टी है, और दंड है, चक्र है, सामग्री विशेषों के भी कोई भी उपाय नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। तस्मात चतुष्पाद चिकित्सा साध्य से रोगस्तुपाय व चिकित्सा न तवन उपाय। उसी तरह से चतुष्पाद चिकित्सा हो रहा है, और जो असाध्य रोगों का उपाय है, वहां पे चिकित्सा ही उपाय नहीं होती है, वो मृत्यु होती है तो होती है। और जहाँ पे हमें चिकित्सा देके ठीक करना है, वहां चिकित्सा देना ही पड़ता है। ये चीज बताया। 67 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। राम जी, आप पढ़ेंगे प्लीज? जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, पढ़िए। 66 का 67। 67। अपि चोपाई। अपि चोपाय युक्तस्य धीमतो जातु चित्त क्रिया अपि अपि चोपायुक्तस्य चोपायुक्तस्य धीमतो धीमतो जातु जातु चित्तक्रिया चित्तक्रिया न सिद्धे छेव गुणयांत्र तुयम षोडशात्मिका न न सिद्धेदेव सिद्धैरेव गुण्यान् गुणान् आत्मना गुण्यान्वयम् दिव्यं षोडशात्मिका। आत्मिका। हाँ, इसका हम टीका पढ़ेंगे। यहाँ पे एक हिंदी वाला रह गया था कि बनाने में मिट्टी, दंड, चक्र आदि उपायों की जरूरत होती है, इसके बिना घड़ा नहीं बनता है। इसी प्रकार जो रोग चिकित्सा के बिना नहीं मिटने वाला, वहाँ चिकित्सा के बिना नहीं मिटता है। चिकित्सा तो करनी ही पड़ती है, ये बात है। 67, 68, 69, 70, 3 श्लोक पढ़ने हैं। और हाँ जी 68, 69, 70, हाँ ये पढ़िए। एतदेव प्रतिपादयन्ना। कस्या सिद्धो अग्नि अग्नेतोदयादि श्वेत स्तंभादि कर्मणि तस्य तस्या सिद्धो सिद्धो अग्नितोयादि अग्नितो यादि श्वेतस्तम्भादि कर्मणि वेदस्तम्भादि कर्मणि न प्रवीणान् कर्षणां वा कस्य क्षीरं गवेधुकम् न न प्रवीणं प्रीणं कर्षणं कर्षणं वा कस्य क्षीरगवेदुकम् क्षीरगवेदुकम् कस्य भाषात्म गुप्तादो भ्रष्टत्वे नास्ति निश्चय तस्य दृश्य आत्म माशात्मकुप्तादौ गुप्तादो वृक्षत्वे भ्रश्यते नास्ति नास्ति निश्चयः। निश्चय। चिरामूत्र कर्णोक्षेप्यो कस्य संशयतो यवे वीणमूत्र कर्णाक्षपयो वीणमूत्रकर्णाक्षेपो कस्य कस्य संशयतो संशयतो यवे यवे। विषम कस्य जराम यति मंत्र तंत्र विवर्जितम विषमो विषं तस्य जरां याति याति मंत्रतंत्र विवर्जितम् मन्त्रतन्त्रविवर्जितम्। कः प्रातः कल्यताम पथ्या हृते रोहिणा कादृशु कः कः प्रातः प्रातः कल्यतां कल्यतां पथ्याहते रोहिणी पथ्याग्रते कादिषु रोहिणीकादिषु। अब इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। शायद आज और नहीं हो पाएगा। हम लोग सोच रहे और थे कि भी आज 70। अच्छा, देखिए। रोहिणी का और भी दिशु। हाँ कौन सा? 70 नंबर का श्लोक हो गया ना, इसका अभी हिंदी जी वाला पढ़ सर, लेते हिंदी वाला हैं। पढ़ पढ़ना है। लीजिए, और भी वाला, हाँ सॉरी, ये पढ़िए, और भी। और भी उपायों से युक्त बुद्धिमान की षोडश गुण संपन्न चिकित्सा भी कई बार देव के विपरीत होने से सफल नहीं होती। इससे षोडश गुण संपन्न चिकित्सा को निष्फल नहीं समझना चाहिए। अग्नि के स्वेदन कार्य में तथा जल के स्तंभन में कार्य में किस को संदेह, दूध के पोषण में और गवेधुक के कर्षण में किसको तृप्ति नहीं है, कोंच और उड़द के घृप्य होने में किसको निश्चय नहीं है,
जौ के मल मूत्र पैदा करने में किसका संशय है? मंत्र तंत्र से रहित विष किसमें जीर्ण हुआ है? रोहिणी आदि रोगों वाला पथ्य चिकित्सा के बिना कौन निरोगी हुआ है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे उपाय सब है बुद्धिमान, सब अच्छा सही सही है, षोडश गुण संपन्न है। षोडश गुण मतलब वैद्य के 4 गुण, औषधि के 4 गुण जो बताया, तक्षशिर शास्त्रार्थ तिष्ठकर्मा शिशिर विषय, फिर बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगिम औषधम, फिर परिचारका अनुरोक्ता शुचि रक्षो बुद्धिमान परिचारका, और रोगी का आड्य रोगी विषय वैश्यो ज्ञापको सत्वानबी। ये सब सही है, लेकिन दैव के विपरीत, मतलब जो नसीब होता है उसके विपरीत होने से चिकित्सा सफल नहीं होती है। तो इसलिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि षोडश गुण संपन्न चिकित्सा को निष्फल नहीं समझना चाहिए। जहाँ दैव सही है वहां तो वो चिकित्सा सफल होगी। बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास एक आंटी आई थी, वो मुझे बता रही थी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और उनके बेटे को वो पढ़ा रही थी, तो उसको फॉरेन भेजना था। तो वो पूरा डिप्रेशन में चली गई कि मैं, कैंसर हो गया है, कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो फिर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास किया था, तो उन्होंने अपनी कुंडली देखी, तो उसमें लिखा था कि उनको दीर्घायु है। तो उन्होंने रिस्क लिया और केमोथेरेपी कराया, रेडियोथेरेपी कराया, जहाँ सर्जरी का जरूरत था सर्जरी कराया, सब कुछ कराया, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरा दीर्घायु है। तो वो मुझे मिलने आई थी, ऐसे अपना पेशेंट के बारे में कुछ बता रही थी। तो बोली कि मेरे नसीब में था बचना और स्वस्थ होना, तो मेरा दैव जो था, नसीब, वो मेरा साथ दे रहा था, इसलिए मैं इतने सारी चीजें झेल गई। और केमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं, आईब्रोज के बाल, आई लैशेस सब झड़ जाते हैं, स्किन के भी जो रोम रोम है वो झड़ जाते हैं, इतना साइड इफेक्ट हुआ। लेकिन उनके नसीब में था कि दीर्घायु है वो। वैसे ही चिकित्सा जहाँ पे है, वो सफल हो जाता है, क्योंकि आयु रहती है तो हो जाता है। लेकिन जहाँ दैव विपरीत है तो वो मृत्यु हो जाती है। ऐसा तो फिर हमें लेकिन निष्फल नहीं समझना, जहाँ है तो है। अग्नि के स्वेदन कार्य में, अग्नि जब देते हैं तो स्वेदन कार्य में, जल के स्तंभन कार्य में किसको संदेह है? मतलब जैसे अगर बर्न हो रहा है वहां पे पानी डाल दिया, तो वो स्तंभन करेगा ही, अग्नि से स्वेदन हो गई, ये तो शंका वाली बात नहीं है। दूध के पोषण में, कल अरविंद सर ने बताया था कि आप दूध पिलाइए बच्चे को, जो बच्चा बहुत कृष हो गया है, वहां पोषण तो करेगा ही दूध, अग्नि को बढ़ाने के बाद। गवेदुक में, कर्षण में, गवेदुक नाम का धान्य होता है, वो कर्षण करता है। ये इसमें तृप्ति नहीं है, ऐसा कौन सा है? मतलब ये तो होता ही है। और कौन और उड़ीद जो है, वो वृक्ष होने में किसको निश्चय नहीं है? मतलब कभी कच्चू खाएंगे और उड़ीद खाएंगे तो वो शुक्र को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जौ के मल मूत्र पैदा होने में किसको संशय नहीं है? मतलब जौ ज्यादा खाएंगे तो मल और मूत्र ज्यादा बनेगा ही बनेगा। वो मल उत्पादक रहता है जौ, क्योंकि रफेज रहता है, तो मल उत्पादक, और वो जौ कभी पचता नहीं है गेहूं की तरह, वो पेट साफ करेगा ही, मल और मूत्र ज्यादा बनाता है। मूत्र, क्योंकि जौ पीने के बाद प्यास लगती है, तो यूरिनेशन भी अच्छे से होगा, पक्वाशय पे कटोवस्था भाग अच्छा होगा, और पेट अच्छे से साफ होगा। और मंत्र तंत्र से रहित विष किसमें जीर्ण हुआ है? मतलब अगर मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो विष जीर्ण नहीं हो सकता है, विष तो मारेगा ही। विष को पचाना है तो मंत्र तंत्र करेंगे, तो वो बॉडी के साथ में हो जाता है, और वो कोई नुकसान नहीं करता। वैसे ही रोहिणी रोहिणी आदि वाली रोगों का पथ्य चिकित्सा के बिना कौन निरोगी हुआ है? मतलब वहां पे रोहिणी जैसी व्याधियां है, वहां पे परहेज तो पालना ही पड़ता है। तो वो परहेज नहीं पालेंगे तो कोई निरोगी नहीं हो सकता है। इसी तरह षोडश गुण युक्त चिकित्सा को हमें मानना चाहिए कि वो उससे चिकित्सा होती ही है। लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, 4 चीज होने के बाद भी दैव जो होता है, नसीब, वो सबसे बड़ी बात होती है, विधि का विधान, वो सबसे बड़ी बात होती है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए पहले, 67 का। धीमत प्राज्ञस्य नरस्य। भीमत प्राज्ञस्य नरस्य उपाय युक्ता स्थापि देवा परावात इय षोड़ सामिका क्रिया कदाचित शिव्ययति ता या स्यादायु परीक्षा। ये पूरा पढ़ दीजिए सर। डॉक्टर राम जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है?
नहीं सर। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं पढ़ देता हूँ। धीमत प्राज्ञस्य नरस्य उपायुक्त तपि दैवापराधात ये षोडशात्मिका क्रिया कदाचित न सिद्ध्यति। मतलब जो बुद्धिमान वैद्य है या नर है, उपाय युक्त मतलब सारी उपाय हैं युक्ति पूर्वक, लेकिन दैवापराधात, दैव मतलब नसीब, नसीब के अपराध की वजह से ये षोडशात्मिका क्रिया कदाचित न सिद्ध्यति। षोडशात्मिका जो क्रिया है, वैद्य के 4 गुण, औषधि के 4 गुण, परिचारक के 4 गुण, और रोगी भी बलवान है, 4 गुण वाला है, लेकिन वो कदाचित न सिद्ध, कभी कभी वो सिद्ध नहीं हो सकता है। तस्मात् आयु परीक्षा साध्य साध्य विभागज्ञो ज्ञान पूर्वक चिकित्सा या वैद्य प्रवर्तते तस्मात् वैगुण्यम। तो इसीलिए आयु को परीक्षा करके, आयु है कि नहीं है, साध्य और साध्य का विभाग करके कि ये साध्य व्याधि है कि असाध्य व्याधि है, ज्ञान पूर्वक चिकित्सा है, उसको जानकर चिकित्सा जब करते हैं तो वैद्य प्रवर्तित तस्मात् दैव वैगुण्यम। तब भी चिकित्सा करने के बाद भी दैव का विगुणता, मतलब नसीब सही है कि गलत है, वो इम्पोर्टेंट होता है। विमल विपुल बत्या सम्यक परिच्छेदा चिकित्सा रोग विषय प्रवृत्ति सिद्धरेव त्यान्न न सिद्धि। मतलब विपर बहुत अच्छी बुद्धि है, मति है, और सम्यक रूप से परिच्छेद कर दिया है, व्यवच्छेद निदान कर दिया, आप चिकित्सा कर रहे हैं, रोग का विषय में प्रवृत्ति हो रहे हैं, तो सिद्धि होने के बाद भी सिद्धि नहीं मिलती है, सब कुछ होने के बाद भी। यस्माद्यो यत्रोपाय न स तत्रानुपायो न भवति। यहाँ पे जहाँ पे उपाय है, आदि उपाय है, वहां पर भी अनुपाय से वो सिद्ध नहीं होते हैं। जहाँ की चिकित्सा करना है वह चिकित्सा करना ही है, चिकित्सा से ही वो ठीक होते हैं। मुनिना आपकी उत्तम, मुनिना मतलब अरुणधर जी, मुनि किसको बोलते हैं, तो चरक मुनि को बोलते हैं। चरक सूत्रस्थान अध्याय 10 में, 10वां अध्याय में 7वां नंबर का श्लोक बोल रहे हैं कि चरक मुनि भी बोलते हैं कि साध्य साध्य विभाग है, क्यों ज्ञान पूर्व चिकित्सा, मतलब साध्य और साध्य को ध्यान में रखते हुए विभाग करके ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए। काल काले चरब्दे कर्म तस्मा साध्यति ध्रुवम। तो काल से हमने टाइम पे शुरू कर दिया, कर्म किया, तो जो साध्य होने वाला है वो तो साध्य होगा ही, और जो असाध्य है वो नहीं होगा। इति एतदेव प्रतिपादन ना, इसी को और प्रतिपादित कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वाला कोई पढ़ दीजिए, कस्य पुरुषस्य वाहनी। आदरणीय हरिहर सर जी, आप पढ़ेंगे प्लीज, कस्य इस पुरुषस्य वाहनी। सर अच्छा, आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, कस्य पुरुषस्य वही स्वेद कर्मणि स्तंभन कर्मणि च तोय न सिद्धम आदि शब्दान मूर्छा पगमादो सीता नीलादि अपि तु सर्व स्वैव सिद्धान अन्वय वैवत्तिरिकेत रिकात एव यादुरो यादुरोहिणी कादिश्चित व्याख्याम एवं निश्चित फल चिकित्सेति स्थितम। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि चिकित्सा को सफल बताने के लिए, कि चिकित्सा करने से पेशेंट ठीक होते हैं, उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कभी अग्नि जो है वो स्वेदन कर्म नहीं करेगा, इस पे किसी को शंका है। स्तंभन कर्म में पाए तो स्तंभन कर्म नहीं तो पानी जो है न सिद्धम, ऐसा हो सकता है कि स्तंभन कार्य नहीं करेगा पानी। आदि शब्दान मूर्छा गमा दो शीता नीलादि। आदि शब्द से मूर्छा में कोई गया है तो शीतल वायु जो है उसको हमें समझना चाहिए कि मूर्छा में जाने के बाद ठंडा हवा देंगे, ठंडा पानी छिड़केंगे तो इंसान जागृत हो जाता है। अभी तो सर्वस्व सिद्धो अन्वय व्यतिरेका, यहाँ पे अन्वय व्यतिरेक से सभी को यहाँ पे प्रूफ किया गया है। एव यावत रोहिणी कादिश्वती व्याख्या, इसी तरह से रोहिणी जो है उसका भी व्याख्या किया है कि रोहिणी जो है बिना परहेज के कभी सिद्ध हो सकता है, वहां पे तो परहेज करना ही पड़ता है, पथ्य पालना पड़ता है। एवं निश्चित फला चिकित्सा स्थितम, इस तरह से निश्चित है कि चिकित्सा करने से पेशेंट ठीक होने वाला है, जहाँ पे चिकित्सा करना जरूरी है वो करना जरूरी है। चलिए 71 नंबर का श्लोक कर लीजिए सर, डॉक्टर हरिहर सर जी। हमें जी 88 सर। तक करना है, आज शायद नहीं हो पाएगा। मैं चाहता था आज कंप्लीट हो, लेकिन हमें बागभट जी सोच रहे हैं कि और थोड़ा 2-3 हो सेशन। चलिए जी 71 सर। पर। तो हाँ। अपि च अकाल मरणम सर्व सिद्धांत निश्चितम
अपि च चाकाल मरणम चाकाल मरणं सर्वसिद्धांत सर्वसिद्धांत निश्चितम् महतापि प्रवक्त्रेण वार्यतां कथम् अन्यथा महतामपि महतापि प्रवक्तेन तेन कार्यतां हरतां कथम अन्यथा कथमान्यथा। इसमें दो श्लोक और पढ़ना है, 72 73। ये पढ़िए सर, 72 73। जी। चंदनादपि दाहादो रूढमागमपूर्वकम् चन्दनादपि दाहादौ चन्दनादपि दाहादो आदौ रूढमागमपूर्वकम् रूढमागम पूर्वकम् शास्त्रादेव गतं सिद्धि ज्वरे लङ्घनबृहणम् शाखादेव गतं देव सिद्धिं ज्वरे गतम सिद्धि लङ्घनबृहणम् ज्वरे लङ्घनं लङ्घनं ब्रह्मणम् ग्रहणम् चतुष्पादे क्षणे सम्पने सम्यगालोचयोजिते चतुष्पादे चतुष्पादो सम्पन्ने सम्पन्ने सम्यग् आलोच्य योजिते सम्यक् गालोच्य गालोच्ययोजिते योजिते मा कृथा व्याधिनिधातं चिकित्सा निकित्स्यते मा मा कृथा मा कृता व्याधिनिर्घातं व्याधि व्याधिनिर्घातं निर्घातं चिकित्सायां चिकित्सां चिकित्सिते विचिकित्सां चिकित्सते। हाँ, ये पढ़िए अकाल मृत्यु, ये वाला पढ़िए। और भी अकाल मृत्यु सब सिद्धांतों से निश्चित है, क्योंकि रस शास्त्र के बिना और कोई उपाय से वह अकाल मृत्यु हटाई ना सकती है, किसी से नहीं। चिकित्सा शास्त्र ही इसे दूर करता है। दाह आदि में चंदन आदि का उपयोग भी शस्त्र पूर्वक लोकों में प्रसिद्ध है। ज्वर में सफलता विलंघन ग्रहण के कारण जो होती है वह भी शास्त्र से ही होती है। आयुष का में कहे चतुष्पादों से युक्त तथा भले प्रकार देश काल आदि का विचार करके प्रयुक्त चिकित्सा की रोग नाशकता के विषय में संबंध संशय मत करो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अकाल मृत्यु जो है सभी सिद्धांतों में निश्चित है। कोई भी पैथी हो, कोई भी शास्त्र हो, अकाल मृत्यु है तो वो निश्चित है। चिकित्सा शास्त्र की बिना किस उपाय से वो अकाल मृत्यु हटाई जा सकती है? किसी से नहीं, चिकित्सा शास्त्र ही से दूर करता है। मतलब हमें जो चिकित्सा शास्त्र है, मेडिकल साइंस के अलावा अकाल मृत्यु को हम कैसे हटा सकते हैं? अकाल मृत्यु जहाँ पे निश्चित है, लेकिन चिकित्सा करके हम उसको हटा सकते हैं। दाह आदि में चंदन आदि का उपयोग भी शास्त्र लोक में प्रसिद्ध है। बर्निंग हो रहा है तो चंदन का लेप लगाने से बर्निंग ठीक हो जाता है। ज्वर में सफलता भी लंघन ग्रहण के कारण ही होती है। मतलब हम लंघन कराते हैं ज्वर में, तो ग्रहण कराते हैं तभी होता है, तो वो भी शास्त्र से ही होती है। तो आयुष्य काम्य अध्याय जो बताया है, भागवत का पहला अध्याय, उसमें चतुष्पाद जो बताए, वैद्य, रोगी, परिचारक और औषधि, इनको भली प्रकार देश और काल का विचार करके तुरंत चिकित्सा की रोग नाशकता के विषय में संशय नहीं करना है। वो होता है तो होता है, ऐसा सबको बताएगा। चलिए हम 70 का टीका पढ़ दीजिए। 71 का टीका हरिहर सर। न केवल न केवल पूर्वोक्त देतो चिकित्सा तन सफलम यत् सा का अकाल मरण सर्व सिद्धांत निश्चितम तद अन्यथा चिकित्सा मंतरेय परनेप्यापि ससेन कर्म वेग रेग निर्विष्टाम न केंद्रियस्त। हाँ चलिए चला जाता है। हाँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। न केवलम पूर्वाद हेतु चिकित्सा तंत्र सफलम, जो पूर्व में जो हेतु बताया कि चिकित्सा तंत्र जो है वो सफलता पूर्वक काम करता है। यतश्चाकरण
काल मरणम सर्व सिद्धांत निश्चितम। जो अकाल मरण है, मृत्यु है, वह सर्व सिद्धांत में निश्चित है। तदन्यथा चिकित्सा शास्त्र मंत्रेण परिणाम परमेणापि यत्नेन कथकेन निवार्यतम। चिकित्सा शास्त्र के अलावा कौन से दूसरे यत्न से वो ठीक हो सकता है, ये प्रश्न उठ रहे हैं। न केचित केनचित दित्यर्थ। चिकित्सा शास्त्र के अलावा किसी से नहीं ठीक हो सकता है। न चाकाल मृत्यु रक्षेव प्रयोजनमस्य तंत्रस्याः। जो अकाल मृत्यु है उसके रक्षा के लिए प्रयोजन, ये तंत्र की यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब तंत्र का प्रयोजन यहाँ पे बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि दाहाद विषय चंदनादि त्यागम पूर्वकमेव लोकोरूढ़ न त्ववेवमेव तथा शास्त्रादेव चिकित्साख्यात सकल लोक प्रसिद्ध ज्वरे लंघन ग्रहण भक्त छेद छिरादि सिद्ध उपकृतम नान्य यस्मात्। दाह आदि का जब विषय होता है तो चंदन आदि का जो प्रयोग है, ये लोगों में रूढ़ है कि उसके अलावा वो शांत नहीं होता है। जो शीत विधात्मक द्रव्य है, उसका ही हम लेप लगाते हैं, पीने के लिए देते हैं, तभी दाह नष्ट होता है। उसी तरह से तथा शास्त्र चिकित्सा आख्यात, इसलिए चिकित्सा के बारे में बोला है कि सकल लोक प्रसिद्ध है ज्वरे। ज्वर में लंघन और ब्रीहण और भक्त छेद शिरादि, जब हम दूध का सेवन करेंगे तो ब्रीहण ही होगा, ये सिद्धि होती है। इसके अलावा कोई चीजें नहीं होती है, दूध देने से ब्रीहण होगा ही होगा। 73 की टीका है कि तस्मात् चतुष्पादाना ये युक्ता आयुष्कामी युक्ता ते संपन्न युक्ते तथा सुष्ठु निरूप्य देश कालाधीन योजिते चिकित्सते व्याधि व्याधि प्रति विचिकित्सा चिकित्सा संशय मात्र था। इसलिए आयुष्य कामी अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र पहला में जो 27वां नंबर का श्लोक है, चतुष्पाद्या दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दुष्कर्मा शुचिर विषय बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगम औषधम अनुरक्त शुचिर रक्षो बुद्धिमान परिचारक आद्य रोगी विषय वैश्यों के आपको सत्वानबी। ये जो चतुष्पाद के चार चार गुण है, वो युक्त रहे तो देश काल की योजना करके चिकित्सा दे तो व्याधि निश्चित रूप से ठीक हो जाता है, इसमें कोई संशय ना करे। क्यों संशय करना है। चलिए, आदरणीय बीना मैडम जी, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हम ये एक और लेक्चर शायद लगेगा, 88 तक ये होना है ये अध्याय। बीना मैडम भगवान का प्रेयर कर दीजिए। जी सर, कर रही हूँ। ललाट ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्वलल् धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। थैंक यू सर। हाँ, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद।